कैसे हो भाई लोग। आज मैं बात करूंगा मेरे पोर्टफोलियो के कॉइन्स के बारे में जो 100 इंटू तक मुझे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा 100 इंटू लिस्ट की पोर्टफोलियो का लिस्ट है। इसमें मॉडिफाई और सीना, ये दोनों प्रोजेक्ट को मैंने ऑलरेडी एक से 2 महीना हो गया सेल कर चुका हूँ मैंने। अब मैं होल्ड नहीं करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा शेडी मुझे लगे और अपडेट भी इनके समझ में नहीं आ रहे थे। अब चले आगे बढ़ती है ओरियन प्रोटोकॉल। मैंने ओरियन प्रोटोकॉल बाय करने के लिए बोला था 0.85 पे। और ओरियन प्रोटोकॉल है क्या? सबसे पहली बात तो ओरियन प्रोटोकॉल है ना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि क्या करता है, बाइनेंस, कुकॉइन और OKX, STX ये सब से एग्रीगेट करता है। मतलब लिक्विडिटी समझ लीजिए ना, ज़्यादा रहती है। आपको कोई भी ऐसे कॉइन है जो आप खरीदते हो और आपको सेल करना है, और जैसे कि आप कुकॉइन पे पकड़ लीजिए, बहुत कम मार्केट कैप है और मतलब कोई कम मार्केट कैप का कोई कॉइन आपने खरीद लिया, उसको सेल करना है। अब वहाँ लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी। अब अगर आप उसी को सेल करोगे ओरियन पे, तो ओरियन पे क्या होगा, ओरियन पे एग्रीगेट करेगा, बाइनेंस पे भी है वो कॉइन कि नहीं वो देखेगा, और कहाँ कहाँ सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, वो वैसा सेल करेगा। तो ये तो प्रोजेक्ट बहुत मुझे ज़बरदस्त लगता है। और इसका अगर हम टोकोनॉमिक्स देखेंगे तो ओरियन का टोकोनॉमिक्स अगर हम देख रहे हैं तो ये अभी 0.62 पे, मतलब मैंने जो बाइंग कॉल दिया था 0.85 का, उससे ऑलमोस्ट ये 30% डाउन है। तो मैं तो यही बोलूँगा, ये ख़रीद के लो और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर होल्ड कर सकते हो तो करो, क्योंकि आगे जैसे आप देख रहे हो बाइनेंस की हालत क्या हो रही है, मतलब सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज की हालत ख़राब होते जा रही है। FTX का आप देख लो कैसा उसका दिवाला निकल गया। तो आगे जाके ये सब एग्रीगेटर, टैक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये सब ऊपर आएंगे। तो ये तो मेरे लिस्ट में है और मैं अभी भी होल्ड करता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंजेक्टिव। अब ये इंजेक्टिव लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि बाइनेंस और हाँ, ये है इंजेक्टिव। ये सबसे फास्टेस्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है और इसको मैंने देखिए बाय कहाँ पे आपको बोला था करने। मैंने बोला था 1.3 पे बाय मैंने कॉल दिया था। कभी दिया था मैंने? जनवरी में। और आज इसका रेट देख लो आप क्या है इंजेक्टिव का, देख लीजिए 16.69। ऑलरेडी ये 13 इंटू कर चुका है, 13 से 14 इंटू कर चुका है। ये तो 16.67 ही अब भी हुआ है। ये 17 18 को टच करके नीचे आया है। देखिए 18 को टच करके नीचे आया और अभी भी इसमें मतलब ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है और एडोप्शन भी इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को लगता है 7 to 8 इंटू चाहिए रहेगा 100 इंटू होने के लिए, मतलब बहुत आगे आ गया है। अब चलिए देखते हैं बैंड प्रोटोकॉल। बैंड प्रोटोकॉल, हाँ, अब इसमें ओरेकल है ना, ओरेकल कैसा होता है, वो ये फीड्स अपने को देता है। बताता हूँ ये क्या करता है, मतलब जो रेट चलते रहते हैं वो सबको फीड करता है और एक डाटा इन लोग जमा करते हैं ओरेकल, और वो मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर लिंक चल रहा है और लिंक इतना ऊपर चल रहा है उसकी समझ लो एक मोनोपोली चल रही है। वो मोनोपोली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो जिस दिन ये लिंक की मोनोपोली ख़त्म हुई, बैंड बहुत ज़बरदस्त कॉइन है और मार्केट कैप भी इसकी बहुत कम है। देख लीजिए मार्केट कैप इसकी अराउंड 200 मिलियन है और ये सबसे ज़्यादा एडॉप्ट किया जाएगा लिंक के बाद। और लिंक के साथ ही अगर आप देखेंगे तो मैंने दिया भी करके एक ओरेकल है वो दिया है, ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो
आर्बिट्रियम आप सुने रहेंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। और ये भी इसको मिस नहीं करना, डिया और बैंड। अगर आपको ओरेकल कोई होल्ड करना है तो सबसे बेस्ट ओरेकल है। और एक बार ओरेकल सीज़न आया तो ये मिस हो गया तो वापस से आपको चांस नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो अब आगे बढ़ते हैं मल्टीवर्स एक्स EGLD। EGLD को मैंने बाय किया था 39 पे तो बोला था। अभी EGLD का रेट क्या चल रहा है? EGLD का प्राइस चल रहा है $46 ऑलरेडी, मतलब 10% प्रॉफिट ऊपर है। तो अब यहाँ से और कहाँ जा सकता है? ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है 1.2 बिलियन ही है। ये सोलाना, इथेरियम उनसे फास्ट है, उनसे कम इसमें फ़ीस लगती है, ट्रांसफ़र फीस। डिमांड ज़्यादा रहेगा तो भी कम फीस लगती है। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है EGLD, एक बार इसका एडॉप्शन होने लगा तो भाई इसको 100 बिलियन पे देख रहा हूँ मैं। मतलब 100 इंटू के चांस है अभी भी, मतलब समझ लो कुछ इसमें देर नहीं हुई है, आप अभी भी एंट्री ले सकते हो। अब दूसरा कॉइन है सीक्रेट। ये दूसरा प्रोजेक्ट है सीक्रेट नेटवर्क, और इसके टोकन का नाम है सीक्रेट। और इसका भी थोड़ा कम्युनिटी अच्छी है, बट मैंने इसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं, कम इन्वेस्ट किया हूँ। मतलब ऑलरेडी मैं सब में एक ही जैसा इन्वेस्ट करता हूँ, सब में $100 सब में, भले कुछ भी रहने दो, कितना भी भारी रहने दो। क्योंकि कैसा है, हर एक चीज़ देख के चलना पड़ता है। अगर मैं सब एक ही जगह पे डाल दूँगा तो एक बार लॉस हुआ, वो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना कुछ भी हो सकता है, कितनी भी अच्छी कॉइन रहने दो वाट लग सकती है। तो सब इक्वली डिवाइड करके रखना है। और ये सीना क्या है, ये सीक्रेट नेटवर्क, सॉरी। अब सीक्रेट नेटवर्क है एक प्राइवेसी नेटवर्क है, और इसका एडॉप्शन पिछले बुल रन में अच्छा देखा गया था। और अब भी इसकी मार्केट कैप है अराउंड ये 0.36 का मिल रहा है। मैंने बाई किस पे करने बोला था वो भी देख लीजिए आप। मैंने 0.7 पे खरीदने बोला था। ऑलरेडी 50% डाउन है, तो अगर आपको इसको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। और इसका 97 मिलियन मार्केट कैप है, ज़्यादा नहीं है, अंडर 100 मिलियन मार्केट कैप है। ये काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो एक बार। अब यहाँ से मैं आपको जो भी बताऊँगा सब ज़्यादा करके रहेंगे 10 मिलियन के मार्केट कैप तक रहेंगे। तो वो जितना उसमें रिवॉर्ड है उतना ही रिस्क भी रहेगा। तो आप अपनी रिसर्च करना और इसके बाद उसको पिक करना। चलिए शुरू करते हैं। अभी ब्लैंक क्या करता है, एक ये वॉलेट है, ये देखिए वॉलेट है। ये पहले इन्होंने बनाया था एक प्राइवेसी वॉलेट, तो उस पर क्या हो गया, वो टोर्नेडो करके एक प्राइवेसी करके टोर्नेडो का प्रोजेक्ट था प्राइवेसी का, बट उनके ऊपर केस हो गया तो उन्होंने वो थोड़ा वो साइड में कर दिया। अब लेकिन इनका वॉलेट बहुत ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ किया और करता हूँ मैं। और इनकी कम्युनिटी भी 45.2 की है। और इनका जो ब्लैंक है मार्केट कैप पकड़ के चलिए आप, इनका मार्केट कैप है अराउंड 1.5 मिलियन। ये तो आपको दिख रहा होगा। ये कभी कभी क्या होता है, कॉइन मार्केट कैप पे पूरा क्लियर नहीं बताएगा आपको कौन सा अच्छा रहता है कौन सा नहीं, मतलब क्लियर आपको नहीं बताएगा कि मतलब कभी कभी फीडिंग मिस्टेक होता है, डाटा एंट्री में मिस्टेक, ये सब होता है। ब्लैंक में देखते हैं यहाँ पे ले लीजिए, इसकी मार्केट कैप है अराउंड 1.5 मिलियन। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 15 मिलियन भी है, 15 मिलियन तो कुछ नहीं है, ये तो 100 मिलियन का प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर टीम का अभी क्या है, स्टेकिंग का उनका चालू है। कॉइन की यूटिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ऊपर जाएगा, तो इसको भी आप पिक करके रख सकते हो। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट है मैट्रिक्स। आजकल AI, अब यहाँ से 2 प्रोजेक्ट जो रहेंगे AI के रहेंगे मेरे। और AI आज के डेट में
सबसे ज़्यादा चल रहा है। एआई अभी देख लीजिए, ये चैट जीपीटी आया, और अभी वो ट्विटर का ग्रोक का है एआई, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और आगे इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रिलियन में मार्केट कैप रहेगा ये इंडस्ट्री का। तो ये मैन का देखिए, मैन तो बहुत ज़बरदस्त है। अब मैन क्यों बाय करना, मैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। 100 फिक्स लिख के लो जाएगा ही जाएगा। अब देख लीजिए मैं क्यों बुलिश हूँ, मैं बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए, मैन की मार्केट कैप है 9.8 मिलियन, और मैंने बाइंग रेंज क्या दी थी 0.04, और अभी क्या है 0.02। 50% ऑफ है, और ये मैं गारंटी देता हूँ 100 जाना ही जाना है। मैंने जहाँ से कॉल दिया वहाँ से तो 50 पकड़ के चलो, यहाँ से फिक्स है 100। क्यों, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो वन बेल्ट वन रोड, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। 1 ट्रिलियन उसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, इन लोग लेके चल रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट से, और सोच के चल रहे हैं, मतलब वो होगा ही होगा। और एक ये लौता एआई प्रोजेक्ट है जिसका खुद का मेननेट है, खुद का लेयर 1 का चेन है, बाकी ऐसा कोई भी कॉइन नहीं है एआई में। और पावरफुल सिंगल एआई प्रोजेक्ट है, जो भी मतलब ब्लॉकचेन और न्यूरो साइंस को कंबाइन करता है। हाई परफॉर्मेंस नेक्स्ट जनरेशन है, और ट्रांजैक्शन स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, 50,000 TPS है पर सेकेंड, और 1 लाख TPS हैवी यूज़ केस अगर रहा तो नेटवर्क का गोल उनका 1 लाख है, 1 मिलियन है, 1 मिलियन सॉरी। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त होगा ये। प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा। तो इसको तो अपने प्रोजेक्ट से निकालना नहीं, बहुत भारी प्रोजेक्ट है। 100 फिक्स है, लिख के ले लो मेरे से। और टीम भी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं अब हमारे दूसरे एआई प्रोजेक्ट पे, और दूसरा एआई प्रोजेक्ट हमारा, उसका नाम है GLQ, ग्राफलिंक। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट में ये ज़्यादा करके नो कोड फॉर Web3 ऑटोमेशन पे काम करता है। मतलब बिना कोड के आप कुछ भी, मतलब आप ऑटोमेशन लगा सकते हो, उस पे काम करता है। और ये भी एकदम अच्छा प्रोजेक्ट है, डिसेंट प्रोजेक्ट है। मार्केट कैप इसकी बहुत ज़्यादा कम से कम इसकी 4 मिलियन की होगी मार्केट कैप। थोड़ा नेट का इशू है। 3 मिलियन मार्केट कैप है, 0.009 है। मैंने 0.004 पे बाय कॉल दिया था, 0047, तो ऑलरेडी 2x2 हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, ये जिस रिस्क टेकर लोग के लिए ही है, क्योंकि कैसा है, ये बेस का एक प्रोजेक्ट डेक्स है। तो कभी भी अगर बेस चेन जैसे कॉइन बेस है, कॉइन बेस का नेटिव चेन है बेस चेन, तो अभी तो नया है। अगर आगे उसका एडोप्शन हुआ और उसकी मार्केट कैप बढ़ने लगी, मतलब वॉल्यूम TVL ये सब बढ़ने लगा, तो पहले डेक्स भागते हैं। तो सीन स्वैप है ना, मुझे थोड़ा जेन्यून लगा, और बाकी सब पंप और डंप वाले हैं, और बहुत मतलब 95% आपका कॉइन वो ज़ीरो हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं होगा। ये थोड़ा मुझे जेन्युइन लगे, और इनका मुझे UI बहुत अच्छा लगा डेक्स का, चालू ही नहीं हो रहा, और UI भी अच्छा है, और इसका जो बर्न रेट है वो भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 8% 10% तो बन ही चल रहा है इनका। चलिए वो भी दिखा देता हूँ जो बन हो रहा है। देखिए अभी इसकी सप्लाई, करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई 45,257,438 मार्केट कैप, और इसका करंट रेट क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। करंट रेट है 5.7, मैंने $17 में बोला था। तो अगर रिस्क टेकर हो, आपको मतलब कैसा गैम्बलिंग कर रहा हूँ, तो इसमें आप ये ख़रीद सकते हो। ये मैं 100 का 1000 इंटू तक पकड़ के चल रहा हूँ,
क्योंकि बहुत कम मार्केट कैप है, $2.5 लाख है बस, मिलियन भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सिम्बोसिस मेरा फेवरेट टोकन है, और ये भी 100x के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? ये अकेला क्रॉस चेन है और बहुत फास्ट है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्रॉस चेन है और बहुत इजी है। इसका मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया, बहुत अच्छा। और इसके जो मतलब इसको जो इन्वेस्ट है, इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं उसमें बाइनेंस भी आता है और डीफाई लैब्स भी आता है। और डीफाई लैब्स तो ऑलमोस्ट 5% होल्ड करता है कॉइन इनके। रुको दिखाता हूँ। और मैंने बाइंग क्या दिया था, 0.13 की बाइंग दिया है आपको, देख लीजिए। ये 0.13 की बाइंग दिया, और अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है, 0.21, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 1.5 पौने 2 गुना बढ़ चुका है। और इसके होल्डर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन है। नेट का कुछ इशू है, देखिए होल्डर्स में, होल्डर में देखिए DWF लैब था, डीफाई लैब बोल दिया मैंने। DWF लैब 5.5% इनका टोकन होल्ड कर रहा है, तो ये तो मस्ट बाय है। चलते हैं हम हमारे दूसरे टोकन के ऊपर। ये भी मतलब मार्केट कैप बहुत कम है। GGG, गोल्ड गेम्स गिल्ड। आपको पता है ट्रेंड आने वाला है गेम का, तो पक्का ट्रेंड आएगा ही आएगा गेम का, RWA का और AI के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको लगता है हाँ बहुत अच्छा, मतलब पोटेंशियल बहुत अच्छा है कॉइन का, तो ख़रीद के आप रख लो इनका। देखो ये एनिमो का ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है गेम का, वो इनको बैक कर रहा है। NGC वेंचर, OKX वेंचर, बड़े बड़े लोग इसको बैक कर रहे हैं। और इसकी मार्केट कैप मैंने बाय क्या दिया था वो देख लीजिए आप। बाय दिया था मैंने 0.038, अब क्या रेट चल रहा है वो देख लीजिए। कौन तो देखिए मैंने आपको दिया था बाइंग कॉल मेरी थी GGG की 0.038, और ये 0.1, ऑलमोस्ट 2.5 इंटू कर चुका है। 10 मिलियन मार्केट कैप है इसकी, तो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग चांस है। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बैक कर रही है, तो 100 मिलियन के नीचे मत पकड़िएगा। और ऑलमोस्ट यहाँ से भी अगर आप खरीदते हो तो 20-30 इंटू दे देगा आपको। चलिए दूसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ECQ, ये RWA प्रोजेक्ट है। अब RWA आप लोग पूछेंगे क्या है, रियल वर्ल्ड असेट। ये ट्रेंड है ना आगे जाके आने वाला है। एक बार बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने दो, इसके बाद ये ECQ लोएस्ट मार्केट कैप है। ये ज़्यादा करके देखिए अभी इनका RWA पीक 3.8 मिलियन मार्केट कैप है। 6 मिलियन डील क्लोज हो चुकी है। मार्केट कैप देखो क्या है, डील कितना क्लोज की है, पाइपलाइन में डील देखो 233 मिलियन की है, तो इसको तो मिस नहीं करना आप। और ये ऑलमोस्ट मैंने आपको कॉल दिया था, ये 0.005। अब आप देखिए उसका क्या रेट चल रहा है, नहीं कहाँ से जाके आया वो देख लो आप बस। .0036, वो तो अब भी यहाँ पे है, कहाँ से जाके आया वो देखो आप। 0.005 से देखेंगे तो 0.00445 तक जाके आ चुका है। तो 4-5 तक जाने का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 9 इंटू हो चुका है। और इसको 11-12 इंटू चाहिए मेरे 100 इंटू तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए मेरे प्रोजेक्ट है ना सब रिसर्च रहते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी मेरे को पैसा दे दिया मैं आपको बता दिया, वैसा नहीं। सब रिसर्च है, वेल रिसर्च है। और एक क्रेडिफाई भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इनका। NFT बॉन्ड रिलीज़ होने वाला है, तो ये ऑलमोस्ट ये भी 3 to 4 हो चुका है मेरे रेट से, तो ये भी बाय कर सकते हो। अब लास्ट नहीं बोल सकते हैं, नहीं लास्ट प्रोजेक्ट है, पहले क्रेडिफाई देख लेते हैं। ये इनका अभी XRPL के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। XRP तो कितना बड़ा इनको एक्सपोजर मिलेगा वो देखिए आप। का XRP के साथ इंटीग्रेशन हो चुका है, और अभी आगे इनका NFT बॉन्ड आने वाला है। और ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट तो मिस नहीं करना आप लोग। RWA का प्रोजेक्ट है, बेस्ट प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है। बट ये मार्केट कैप कम है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो वो हिसाब से आप देख के बाई कीजिए। आपका मतलब कितनी ताकत है लॉस सहने की, अगर लॉस हुआ तो। देखिए ये CEO है, ये वो ग्रेगोरो, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। तो ये मेरा 10x प्रोजेक्ट है, ये सॉरी 10x नहीं 100x है। ऑलरेडी 4x हो चुका है, मुझे 25x की ज़रूरत है। और मैं 100x पे भी पूरा नहीं निकलूँगा, 75% निकालूँगा। बाकी प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए अब हमारे अलग आखिरी प्रोजेक्ट OVR। इसको तो मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहूँगा। ये मैंने इसका बाइंग रेंज क्या दिया था आपको, देखिए बाइंग रेंज दिया था मैंने 0.2, और अब भी ऑलमोस्ट 50% ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं। बढ़ा है। लेकिन मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा। टीम तो है अच्छी, थोड़ा रिस्की भी है, बट भाई साहब इन लोग जो काम कर रहे हैं यूनिक है। ये प्रोजेक्ट ऐसा जल्दी नहीं मिलता है। ये शॉर्ट 100x के ऊपर जाएगा। इसकी मार्केट कैप अभी देख लीजिए, डाइल्यूटेड मार्केट कैप देख लो, 25 मिलियन है। बिलियन भी गया तो 50x तो फिक्स है, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहे हैं। AR के ऊपर कोई नहीं, मेटावर्स के ऊपर कोई भी नहीं। मेटावर्स छोड़ दो, वेब3 के ऊपर काम कर रहा है। अभी इनका टोकनाइजेशन आ रहा है, मैप टू वर्ल्ड आ रहा है। मैप टू वर्ल्ड समझ रहे हो, RWA में भी आ जाएगा। ये हर जगह ही फिट बैठेगा। ये प्रोजेक्ट गलती से भी नहीं छोड़ना, बस ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना। अभी तक इसके कॉइन निकले नहीं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है आप लोग। तो ये सब मेरे प्रोजेक्ट हैं, आपने देख लिया है मेरे प्रोजेक्ट। और हाँ, एक तो मैं भूल ही गया, वो किधर गया यार, GME। हाँ ये भाई GMEE, ये याद रखो। मैंने ऑलमोस्ट जब नाका पंप हो गया था, और ये थोड़ा भी पंप नहीं हुआ था, मैंने बोला 30 से 45 दिन के लिए रखूँगा GME को 0.0035 पे, 0.0035। अब GME देखिए कहाँ पे, .038, ये भी 11x के ऊपर चला गया है। इसमें भी मुझे 8x चाहिए, अभी तक बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा जो रिसर्च होता है प्योर रिसर्च है, तो प्लीज़ फॉलो करो मुझे। और अगर ये वीडियो बनाने को मुझे टाइम जाता है,
मतलब एक हफ्ता तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि और भी मैं दूसरे भी कुछ काम करता हूँ। तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे वीडियो में दे दिया रहूँगा, वीडियो के नीचे। तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ। और हाँ, अभी एक RW टूर्नामेंट मैंने चालू किया है, तो उस पर भी थोड़ा वोट करेंगे तो मतलब देख लीजिएगा, मस्त है ये टूर्नामेंट, मस्त है। क्योंकि इससे मैं डिसाइड करता हूँ कम्युनिटी किसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उससे थोड़ा मुझे इजी हो जाता है चूज़ करने कौन सा प्रोजेक्ट मैं ले सकता हूँ 100x के लिए। तो ये सब मेरे प्रोजेक्ट है भाई लोग। चलिए देख लेते हैं, अगर जहाँ जहाँ मैंने कॉल दिया था, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं सबसे पहला अपडेट देता हूँ, ट्विटर और टेलीग्राम पे। और जहाँ जहाँ मैंने, चलिए देख लीजिए, अगर मैं जहाँ मतलब जब जब कॉल दिया हूँ, अगर वहाँ पे अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया जैसे मैं करता हूँ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता, पोर्टफोलियो कितना होता, चलिए बताता हूँ। तो देखिए भाइयों, आ गए हम लोग, ये मैंने एक्सेल फाइल बना के रखा है। अब देखिए मैंने बाय कॉल क्या दिया था वो सब यहाँ पे है, और $100 भी अगर आपने बाय किया होता मेरे कॉल पे, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता $1800। और उस पर आपके रिटर्न्स देखिए, मेरा एक कॉइन तो पूरा चला गया है, $100 का $11 हो गया है। फिर भी अब भी बुल रन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 5658, मतलब लगभग 2 से 3 गुना प्रॉफिट में ही होते हैं अगर ये हिसाब से आप बाय करते। और मैंने इसका निकलने का टाइम बताया था, अगर वो सही टाइम पे निकलते तो लॉस भी नहीं होता। और ठीक है, तो आज के लिए इतना भाइयों, और कुछ अगर अपडेट चाहिए रहेगा तो मेरे ट्विटर लिंक को फॉलो करो और अपडेट रहो। और आगे का वीडियो में हम वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।